नर्मदे हर। हम अंकलेश्वर रामकुंड से सुबह 7 बजे निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव के लिए। समुद्र यहाँ से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर ही दूर है। तो आज का विचार है कि कमलेश्वर में ही जाके रुकेंगे, विश्राम पाएंगे। बाकी हरी इच्छा। रास्ता रामकुंड से जाता है रुद्रकुंड और रुद्रकुंड से बलबला कुंड होके कमलेश्वर को निकल जाता है। तो चल रही है नर्मदा परिक्रमा आगे की यात्रा। सभी को दिन की शुभकामनाएं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अंकलेश्वर रामकुंड से आगे 10 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं बलबला कुंड। मान्यता है कि ये जो जल आप देख रहे हैं ये नर्मदा मैया का जल है। पास ही में यहाँ एक छोटा सा नर्मदा मैया का मंदिर भी बनाया हुआ है। मान्यता ये है कि जब नर्मदा मैया का नाम यहाँ पुकारा जाता है तो नर्मदा मैया बुलबुलों के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। और जितना ज़्यादा जयकारा ऊंचा किया जाता है तो वेग के साथ किया जाता है तो बुलबुलों की मात्रा भी बढ़ती जाती है और उनमें वेग भी बढ़ता जाता है। ये यहाँ की मान्यता है। नर्मदे हर। हर। ये सूर्य कुंड है, हंसोट में है। ये गुजरात राज्य में। यहाँ सूर्यदेव भगवान ने तपस्या की थी और काफ़ी पुरातन है ये पास में हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। विमलेश्वर धाम से पहले हनुमान टेकरी एक विश्राम स्थल आता है। यहाँ हमने चाय ली और आगे की यात्रा के लिए निकल गए। नर्मदे हर। सुबह अंकलेश्वर रामकुंड से चले थे हम और अब तक तकरीबन 34-35 किलोमीटर चल चुके हैं और कमलेश्वर तीर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। और 5-6 किलोमीटर और चलना है अभी। तो आज के दिन की विशेषता ये है कि जैसे जैसे हम विमलेश्वर तीर्थ की ओर समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं तो थकावट कम होती जा रही है और जो पैर हैं और भी जोश के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नर्मदा मैया की कृपा कह दीजिए। तो इस तरफ की जो दक्षिण तट की यात्रा है वो तकरीबन अब समाप्ति की ओर है। हमने मकर संक्रांति को ये यात्रा ओंकारेश्वर से शुरू की थी और इसकी समाप्ति भी कल संक्रांति के दिन मतलब के 12 फरवरी और कल को एकादशी भी है। इस शुभ दिन पे करने जा रहे हैं। नर्मदे हर।
नर्मदा मैया का मंदिर बना हुआ है। राम लक्ष्मण सीता, बीच में नर्मदा मैया, गणेश जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यह है विमलेश्वर मंदिर। जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर रत्नेश्वर जी और विमलेश्वर जी दोनों ही मंदिर हैं। ये रत्नेश्वर ज्योतिर्लिंग है। दत्तात्रेय जी, ये नर्मदा मैया की मूर्त है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती माता, ये शिव जी का अर्धनारेश्वर रूप है। ये इतिहास है यहाँ का। राधा कृष्ण की मूर्ति, सुंदर चित्र। श्री साईं बाबा, जय बजरंगबली। ये विमलेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदे हर। तो कश्ती पकड़ने के लिए सभी साधक आगे बढ़ रहे हैं। करीब 1-1.5 घंटे तक द्वार भाटा आएगा और तब हमारी जो कश्ती है वो चलनी स्टार्ट होगी। नर्मदे हर। ये हर। तो हम समुद्र में प्रवेश कर गए हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है समुद्र का ही है। कभी समुद्र देवता, ये सामने ही विमलेश्वर मंदिर है, यहाँ तक आते थे। लेकिन अभी काफ़ी 2 किलोमीटर आगे जाके समुद्र मिलता है। तो ये रास्ते में ये खेत से बने हुए हैं यहाँ पे। तो इनमें पानी जैसे ये खड़ा है तो ऐसे ही नमक, जब ये सूख जाता है पानी तो नमक बन जाता है। तो इसलिए ये खेत बनाए गए हैं यहाँ पे। ये साधक आगे बढ़ रहे हैं समुद्र की तरफ। नर्मदे हर। भजन कीर्तन समुद्र के किनारे।
मीठी तलाई यहाँ से तकरीबन आधे घंटा और लगेगा। यहाँ से दिखना शुरू हो गया है मीठी तलाई, जो टावर दिख रहे हैं सामने। ये है समुद्र का नज़ारा, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। वासियों में उत्साह की कोई सीमा नहीं। तलाई समुद्र का दृश्य, दूर दूर तक समुद्र पानी पानी। ये परिक्रमावासी बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, यहीं जाके रुकेगी हमारी नाव। नारियल चढ़ाया था ना, हाँ आपण पैसा तो त्याच्यापेक्षा
लेंगे लेंगे, अभी सबको पहले उतरने दो, सबको पहले अभी उतरने दो, शांति रखो, अपने को जल्दी नहीं है। अभी सब उतर के भागेंगे सबसे पहले। पंडित जी अपनी चप्पल का क्या हाँ चलो चलो जा रहा हूँ अभी, फिर जूता ढूंढो क्या रेडी क्या माता बच्ची करना रेडीमेड बड़ी है चक्कर। नर्मदे